अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम स्टडी एक्सपर्ट। इस वीडियो के अंदर हम लिटरेचर रिव्यू के बारे में स्टडी करेंगे। रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इस कंसेप्ट को हम विद एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च के 7 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट या समरी, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड लिटरेचर रिव्यू, फोर्थ एलिमेंट्स मेथडोलॉजी या मेथड, फिफ्थ एलिमेंट्स रिजल्ट, सिक्स्थ एलिमेंट कंक्लूजन एंड डिस्कशन और लास्ट 7 एलिमेंट्स होता है रेफरेंसेस। और लिटरेचर रिव्यू रिसर्च के अंदर थर्ड एलिमेंट्स होता है जिसके लिटरल मीनिंग होते हैं रिव्यू करना। जो भी लिटरेचर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसका रिव्यू करना। रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू का मतलब है जिस टॉपिक के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक अंडर रिसर्च है, इससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च पहले से पब्लिश हो चुकी हैं उसको रिव्यू करना, उसको स्टडी करना, इसको रीकैप करना, ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर जो ये स्टडी करना चाहता है कि स्मोकिंग का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो अब ये जो टॉपिक अंडर स्टडी है इसके ऊपर पहले से जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं या जितने भी ऑथर ने पहले से रिसर्च की हैं या बुक्स पब्लिश की हैं या आर्टिकल लिखे गए हैं और इनको प्रेजेंट किया गया है, इनको स्टडी करना या इनका रिव्यू करना, ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू। It is a critical recap of what has already been researched on a topic under study। मतलब जो भी टॉपिक अंडर स्टडी है इसके बारे में पहले जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं इसका क्रिटिकल रिकैप करना, ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के लिए हमारे पास लिटरेचर जो आता है उसके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। बुक्स होते हैं, जर्नल होते हैं, पेपर होते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल होते हैं। ये डिफरेंट डेटाबेस को एक्सेस करके प्रीवियस रिसर्च का रीकैप कर सकते हैं या इसको रिव्यू कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ टॉपिक अंडर रिसर्च। मतलब जो भी टॉपिक अंडर रिसर्च है उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज प्रोवाइड करना, एक साउंड बैकग्राउंड प्रोवाइड करना। इसके लिए लिटरेचर रिसर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर स्टडी करना चाह रहा है कि एक स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। जब वो मुख्तलिफ रिसर्चर की रिसर्च को स्टडी करता है, उनकी थ्योरी को स्टडी करता है, उनकी फ्रेमवर्क या मॉडल को स्टडी करता है, तो उसके बाद उसका अपना जो नॉलेज होता है उस टॉपिक के बारे में जो वो कर रहा है वो इम्प्रूव हो जाता है। एक साउंड बैकग्राउंड डेवलप हो जाता है जिसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है। इसका अगला ऑब्जेक्टिव होता है व्हाट हैज़ बीन डिस्कवर सो फार। मतलब अब तक क्या डिस्कवर किया जा चुका है, कितनी रिसर्च हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यही स्मोकिंग की मिसाल ले लें तो स्मोकिंग के केस में स्मोकिंग ह्यूमन हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके ऊपर कितनी स्टडी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं लंग्स पर, डाइजेस्ट पर, हार्ट के सिस्टम के ऊपर, ओवरऑल बॉडी के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट हैं और किस एज ग्रुप के इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और किस एज ग्रुप के इफ़ेक्ट कम होते हैं। मतलब अब तक क्या डिस्कवर किया जा चुका है, इस चीज़ को जांचने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस रिसर्च के ऊपर एक रिसर्चर स्टडी करना चाह रहा है वो सिमिलर रिसर्च पहले हो चुकी है, तो आपको रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी रिसर्च के रिज़ल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी से क्या होता है कि आपकी एफर्ट बच जाती है कि आपको रीवर्क नहीं करना पड़ता। तो लिटरेचर रिव्यू से आपको ये पता चलता है कि सिमिलर रिसर्च पहले हो चुकी है या नहीं हो चुकी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप एंड अनरिजॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ रिसर्च गैप का मतलब होता है कि जितनी भी प्रीवियसली रिसर्च हो चुकी है इनके अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई है, कौन कौन से फैक्टर थे जिनको नहीं किया गया।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्मोकिंग वाली ही एग्ज़ाम्पल ले लें। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट को स्टडी किया गया है डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर या लंग्स के ऊपर, लेकिन अभी तक हार्ट के ऊपर नहीं किया गया कि हार्ट के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपका रिसर्च गैप बन सकता है कि अभी तक हार्ट के ऊपर स्टडी नहीं की गई, बाकी आर्गन के ऊपर की गई है, तो ये बन जाता है रिसर्च गैप। और अनरिजॉल्व प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जिसका अभी सॉल्यूशन नहीं दिया गया, इसके लिए भी रिसर्च लिटरेचर किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई कन्फ्लिक्ट इन प्रीवियस स्टडीज़। मतलब जितनी भी प्रीवियसली रिसर्च हो चुकी है, मुख्तलिफ रिसर्चर का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू था और रिजल्ट भी हो सकता है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, और इसी से भी आपको ओवरव्यू मिलता है कि मुख्तलिफ रिसर्चर ने क्या स्टडी किया था, इनका फ्रेमवर्क क्या था और इनकी कंक्लूजन क्या थी, और इसके अपोजिट रिसर्च कैसे हुई और किस पर की गई। आखिरी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मतलब जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं और जब पहले स्टडी हो चुकी है, इससे पहले मॉडल बन चुके हैं, जितनी थ्योरी प्रेजेंट हो चुकी हैं, जब आप इनको स्टडी कर लेते हैं तो आपको अपना एक आर्टिकल फ्रेमवर्क बनाने में मदद मिलती है। इस दौरान आपके पास रिसर्च गैप भी आ जाता है, आपके पास अनसॉल्व प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, तो इसको लेकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना मॉडल बना सकते हैं या अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे लिटरेचर रिव्यू के। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।